हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 20 डेज फैट लॉस चैलेंज। और आज है 10th डे फैट लॉस चैलेंज का। और ये मैंने मॉर्निंग में गुनगुना पानी कर लिया है क्योंकि आज मेरा फास्ट था मंडे का। तो मैं नाश्ता बना चुकी हूँ। जैसा कि मैंने नाश्ते में आज बनाए हैं आलू के पराठे और आलू टमाटर की सब्जी, जो कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा। क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो मैंने आज कोई भी ड्रिंक नहीं बनाई ऐसी जैसे कि जीरे वाली। तो सिंपल गुनगुना पानी ही मैंने पिया है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कि फास्ट में अपनी कैलोरीज को कैसे बैलेंस करें कि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज ना ले लें। जैसा कि फास्ट में होता क्या है कि जैसे अगर जीरे के आलू बनाए तो वो प्लेट भर के ले लिए, या चिप्स कुरकुरे वगैरह जो भी व्रत में खाए जाते हैं व्रत के, उनको एक्स्ट्रा ले लिया। या मतलब बहुत सी चीज़ें जैसे ऑयली पराठा पूड़ी वगैरह फास्ट में बना के खा लेते हैं, ऑयली चीज़ें तली हुई, तो काफ़ी कैलोरीज बढ़ जाती है। और इस हिसाब से आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए आ गई हूँ। और जब आप वेट लॉस करते हैं या अपना फैट कम करते हैं तब उस समय आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़रूर ही करनी होती है, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा। और अगर आप एक्सरसाइज योगा वगैरह नहीं कर पाते हैं कंफर्टेबल होकर तो आप वॉक भी कर सकते हैं। तो मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी आपको एक्स्ट्रा अपने डेली रूटीन में जोड़नी ही होती है। और जो कि मैं भी आजकल योगा भी कर लेती हूँ और एक्सरसाइजेस भी करती हूँ। और आप इतनी हार्ड वगैरह नहीं कर पाते हैं जैसा कि आपको प्रॉब्लम होती है। और मेरे पास तो रस्सी है नहीं तो मैं अब स्किपिंग कर रही हूँ। तो मैं नॉर्मली जस्ट इमेजिन करके स्किपिंग कर रही हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें मज़ा भी आ रहा है। तो जब आप कुछ भी अपने लिए, अपने बॉडी के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आप पर्सनली अपना ध्यान रख रहे हैं, ना कि लापरवाह। और अगर हम लापरवाह हो जाएंगे उस समय हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी परेशानी लगी ही रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आजकल मैंने इस चीज़ को बिल्कुल सोच के रखा हुआ है कि मैं इसी वजह से कोई भी ऐसा डाइट नहीं प्लान करती हूँ। अगर वेट लॉस करना है तो मैं नॉर्मली बस यही करूँगी कि जितना हो सके अपना बैलेंस में डाइट लो। कहने का मतलब है कि राइट डाइट लो, कि एक्स्ट्रा डाइट ना हो। जैसे कि अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो हम उस चीज़ को एक्स्ट्रा खा लेते हैं, पेट के ऊपर खा लेते हैं, फुल कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपनी डाइट पर मतलब ध्यान दीजिए। आप चीज़ें तो सभी खा सकते हैं, कोई जो भी अगर बना है अगर हमारी लाइफ में, चाहे वो फल फ्रूट, चाहे सब्जियां, चाहे अनाज, जो भी चीज़ें बनी हैं, कोई भी चीज़ नुकसानदायक नहीं होती। बस उसको लेने की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कितनी क्वांटिटी में फ़ायदा करेगी। और अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी हो जाएगी तो वो नुकसान भी कर सकती है। और आज मैं ये चेयर पोज कर रही हूँ, तो चेयर पोज मेरे से बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आज पहली बार ही कर रही हूँ। तो इसमें अपने थाइज और लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर हम चेयर पोज करते हैं। तो इस तरीके से मैं डेली ही कोई ना कोई एक्टिविटी कुछ ना कुछ चेंज करके करने की कोशिश करती हूँ और कुछ ना कुछ सीखने की भी कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं कोई डाइटिशियन तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ। और आपके तरह आप सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो देखते हैं, इसमें मोस्टली हाउस वाइफ ही होंगे। तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, सब एक दूसरे से सीखते ही हैं। और मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करती हूँ, जो भी चीज़ें सीखती हूँ, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरे साथ में आप लोग भी बने रहिए। और मेरी इस वीडियो से कितने लोग मोटिवेट होते हैं
अब कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत क्या है, फालतू की चीज़ें कर रही हो, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वेट लॉस कर ही नहीं रही हूँ। मुझे बस ये है कि जो अगर मेरी बॉडी एक्टिव रहे, और जैसे कि थोड़ा सा फैट जो हो जाता है हर हाउस वाइफ में एक टाइम के बाद में, जैसे बेली फैट का बढ़ना, तो बस उसको थोड़ा सा मुझे कम करना है और बस यही है मेरा टारगेट। तो मैं तो बस कुछ मोटिवेट भी करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो को 10 से 15 लोग 20 लोग देखते हैं, उसमें से एक व्यक्ति भी ये चीज़ फॉलो करता है कि चलो मुझे भी मतलब कुछ करना चाहिए अपने शरीर को ध्यान रखने के लिए, तो बस मेरी वीडियो बनाना सफल है। बस इतना ही मेरा काम है और मैं किसी को इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे भी फ़ोर्स करने से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। और हमेशा जो चीज़ें मन से होती हैं, जिस काम को हम मन से करते हैं वही अच्छा होता है। तो मैं इसलिए अपने मन से जितनी मेरे से योगा होती है, एक्सरसाइज होती है, मैं उतनी ही करती हूँ। मैं कुछ भी कभी भी फालतू करने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब अगर ज़बरदस्ती से कोई काम किया जाता है तो उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। तो इस वजह से मैं उतनी ही करती हूँ। मैं 1 घंटे भी नहीं करती हूँ एक्सरसाइज, ओनली आधे घंटे ही करती हूँ। और आधे घंटे के अंदर अंदर में जो भी मुझे एक्सरसाइजेस अच्छी लगती हैं, जिनसे मुझे आराम रहता है, मैं वह सारी कर लेती हूँ। तो और जो मैं ये लेट के कर रही हूँ एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, ये साइकिल जैसे चलाना। जस्ट इमेजिन कि कोई साइकिल और हम उसको चला के एक्टिविटी कर रहे हैं, और पहले एक पैर से करनी है, फिर दूसरे पैर से करनी है, और फिर उसके बाद में दोनों पैरों को मिला के एक साथ में करनी है। इस तरीके से आप अपने सेट बना सकते हैं कि कितनी कितनी आपको टोटल करनी है। तो आप अपनी लाइफ में योगा या एक्सरसाइज या वॉक को ज़रूर जोड़िए, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हम खुद भी एक्टिव बने रहते हैं। और जबकि आज मेरा फास्ट का दिन है, तो मुझे इतनी ज़्यादा करने की वैसे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इस वजह से कर रही हूँ। जो डेली का मेरा एक रूटीन बना हुआ है, और अगर आप एक दिन भी छोड़ देते हैं तो अगले दिन आपको आलस आने लग जाता है कुछ भी एक्टिविटी करने में। और कोशिश कीजिए अपने साथ में बच्चों को, फैमिली को और सभी को जोड़िए। पता इससे और भी ज़्यादा अपने आप को भी खुशी मिलती है। और कभी जब हमारी हर एक चीज़ में बच्चे और फैमिली हमारी साथ में रहती है, तो हमें एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे तब तक अपनी हेल्थ का भी हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। मान लीजिए अगर हम 2-4 दिन कर भी लेते हैं कोई डाइट वगैरह या कुछ एक्सरसाइज योगा वगैरह, लेकिन कुछ समय बाद हम उस चीज़ से इतना बोर हो जाते हैं, तो बीच बीच में अपने साथ में अपने फैमिली को और सबको भी अगर जुड़ते हैं, तो सबको जोड़ के उनके साथ में मिलके एक तरीके से मनोरंजन की तरह किसी भी चीज़ को अगर आप इंजॉय करके करते हैं, तब तो उसका आनंद और भी बढ़ जाता है। लेकिन आप उसको ये सोच के करते हैं, यार ये काम है, ये बहुत बोर है, या ये मुझे करना पड़ रहा है, तो उससे जो है ना बिल्कुल भी आप करने में भी आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, और आप वैसे भी खुद भी परेशान होने लग जाओगे 2-4 दिन में। तो इस वजह से मैं बस अपनी इंजॉय करने के लिए करती हूँ, ना कि मैं अपने शरीर को पूरी तरीके से तकलीफ़ भी देती हूँ कि यार बिल्कुल परेशान हो जाऊँ, 1-2 घंटे लगातार करूँ, थक जाऊँ बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से कि ताकि पूरे दिन मेरा उठने का ही मन ना करे। तो बस अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समय अपने योगा और एक्सरसाइज को दीजिए, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो सके और यह महसूस कर सके कि हाँ, हम अपने लिए भी थोड़ी सी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अब इसके बाद में मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहा के आने के बाद में पूजा वगैरह
वैसे तो अभी योगा के बाद में करनी है घर में क्लीनिंग, साफ़ सफाई का काम, क्योंकि वो अभी पड़ा हुआ है। तो अगर साफ़ सफाई कर दो, सारा कुछ काम निपटा दो, तो उसके बाद में मन नहीं करता है योगा करने का। और मैं देखिए अब आ गई हूँ पूजा वगैरह करके नहा के। तो इसके बाद में मैंने बनाया ये एक आलू, मीडियम साइज़ से भी छोटा आलू था। तो जो मीडियम साइज़ का ये आलू है, इसमें नॉर्मली 80 कैलोरीज़ होती है। तो ये एक आलू 80 कैलोरीज़ का हो गया। और इसी तरीके से जो मैंने 2 लड्डू लिए हैं, इसमें से मान लीजिए एक लड्डू भी 80 70 के अराउंड कैलोरीज़ है। चौलाई का लड्डू है। तो इस तरीके से मतलब 240 कैलोरीज़ मैंने ले ली। 80 कैलोरीज़ के 2 लड्डू हो गए ये चौलाई के। और आलू नॉर्मल से भी साइज़ छोटा था, तो कम से कम 80 कैलोरीज़ तो इसमें भी होगी। तो मैंने ये एक आलू ले लिया, कम से कम 240 कैलोरीज़ मैंने 240 कैलोरीज़ मैंने मॉर्निंग में ही ले ली थी फास्ट में। और उसके बाद में दोपहर के समय भी ये एक अनार के बराबर मैंने, एक अनार के दाने के बराबर मैंने इस कटोरी में ले लिया है। तो कम से कम इसमें 70 और 80 के अराउंड कैलोरीज़ मैंने ले ली है। तो इस तरीके से मेरी दोपहर तक हो गई है। 350 के करीब मैंने कैलोरीज़ ले ली है। और आपको तो पता ही है घिया की सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी होती है, और इसमें तो बहुत ही मिनिमम कैलोरीज़ होती है। अगर 250 ग्राम घिया अगर आप लेते हैं, तो 250 ग्राम की घिया में आपको कम से कम 80 कैलोरीज़ मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो घिया में काफ़ी कम फैट होता है। तो फैट कम होता है, कैलोरीज़ भी काफ़ी कम होती है। और साथ में मैंने दही ले लिया है। तो इस तरीके से देखी जाए मेरी 1000 कैलोरीज़ भी सही से नहीं बनी है। लेकिन हाँ, अगर आप 2 पराठे ये मिला लेते हैं, तो इसमें एक पराठे में आपको कम से कम 200 कैलोरीज़ मिलेगी। और मैंने 2 पराठे लिए हैं, तो 200 के हिसाब से 400 कैलोरीज़ हो गई है मेरी। तो इस तरीके से अगर लगाते हैं, मैंने 1000 के अंदर अंदर पूरे दिन में फास्ट में इतनी कैलोरीज़ ली है। तो कम से कम आप वैसे भी नॉर्मल डाइट में भी कम से कम पूरे दिन में 12 से 1300-1400 कैलोरीज़ ले सकते हैं। तो मेरे फास्ट में भी देखिए मैंने कैलोरीज़ को कितना बैलेंस किया हुआ है। और आप इस तरीके से आप भी काउंट कर सकते हैं। और आपकी बॉडी वेट और आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी कैलोरीज़ लेनी है। और अगर आपको